बड़ी खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से आ रही है। पूर्वी दिल्ली स्थित कबीर नगर में एक 2 मंजिला इमारत भरभरा के गिर गई और जिसमें कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। आपको बताते चले कि पूर्वी दिल्ली में कबीर नगर स्थित है और कबीर नगर में बुधवार देर रात तकरीबन 2:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया और एक पुराना मकान ढहने से इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। यहाँ कपड़ा कटिंग की फैक्ट्री चलती थी। मामले का जायजा लेने के लिए आज गुरुवार सुबह घटनास्थल पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय पहुंचे। कबीर नगर में मकान ढहने से 2 की मौत और 1 घायल। जर्जर इमारतों को चिन्हित करने का नगर निगम दिल्ली कर रहा है काम, लेकिन इसमें लगातार बरती जा रही है लापरवाही। पूरी बात आपको डिटेल में बताते चलें तो पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में बुधवार देर रात एक पुराना मकान ढह गया जिसमें कपड़ा कटिंग की फैक्ट्री चलती थी। हादसे में फैक्ट्री के 3 कर्मचारी मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों व पुलिस ने उन लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने अरशद व तौहीद को मृत घोषित कर दिया जबकि रेहान का इलाज चल रहा है। इसमें एक और सूचना आ रही है कि नीचे फैक्ट्री चल रही थी और ऊपर का पोर्शन था खाली। वेलकम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मकान मालिक शाहिद की भी तलाश कर रही है। शाहिद अंडरग्राउंड हो गया है ऐसा बताया जा रहा है। जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जाय टिर्की ने बताया कि रात तकरीबन 2:15 बजे सूचना मिली थी कि कबीर नगर गली नंबर 2 में एक पुराना मकान गिर गया है। उसके बाद आनंद फानंद में वहां पे राहत कार्य पहुंचाया गया, लेकिन तब जानकारी ये हुई कि मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही राहत बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया था। तीनों घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। जिस मकान में कपड़ा काटने की फैक्ट्री चल रही थी वह पुराना हो गया था। हादसे के वक्त तीनों कर्मचारी काम कर रहे थे। यमुना पार में जर्जर इमारतें बहुत सी हैं और उन पर नगर निगम का ध्यान नहीं है। इसी वजह से बिल्डिंग गिरने जैसे हादसे हो रहे हैं। यह नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाए और उनके मकान मालिकों को नोटिस देकर मरम्मत के लिए कहा जाए। जिसकी मरम्मत संभव ना हो उसमें रहने से लोगों को रोका जाए, लेकिन नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और इसी का एक रिजल्ट है कि कल देर रात 2 मंजिला इमारत भरभरा के गिर गई। वेलकम थाना क्षेत्र के कबीर नगर गली नंबर 4 में पुरानी बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत इस बात की गवाही दे रही है। निगम ने जर्जर इमारत तो खाली नहीं कराया, अगर कराया होता तो हादसे में 2 लोगों की जान नहीं जाती। अब भी ऐसी कई जर्जर इमारतें हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, उनकी मरम्मत की दिशा में कोई कदम उनके द्वारा नहीं उठाया जा रहा है और इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति बाद में भी हो सकती है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वह जर्जर भवनों को चिन्हित कर उनको मरम्मत के लिए नोटिस देते हैं, लेकिन उसके बाद कितनी इमारतों में मरम्मत हुई ये नगर निगम को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर इसका ग्राउंड लेवल की सच्चाई की बात करें तो निश्चित रूप से दिल्ली नगर निगम द्वारा हीला हवाली बढ़ती जा रही है और जिससे कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय जनता का भी इसमें दायित्व बनता है कि क्षेत्रीय जनता को खुद जागरूक होकर के आगे आना चाहिए और क्षेत्रीय पार्षद को इसमें पहल करनी चाहिए जिससे जर्जर इमारतों को चिन्हित किया जाए। जब सरकार के साथ जनता सहयोग करके चलेगी तभी इस प्रकार की घटना को भविष्य में रोका जा सकेगा। बड़ी खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से। सर नाम बता दीजिए। अनूप सिंह है, स्टेशन अफसर गीता कॉलोनी फायर स्टेशन। सर जो बिल्डिंग गिरी है कितने बजे की कॉल थी और कितने लोग इंजर्ड है? ये 2:19-20 की कॉल है और हम यहाँ मौके पे आए और आके पता लगा इसमें बिल्डिंग गिरी हुई है, इसमें आदमी दबे हैं। हमने आके मौके पे 3 आदमी निकाले इसमें से। तो इसमें बताया जा रहा है कैजुअलिटी भी हुई है? हाँ, वो तो हमने निकाल के हॉस्पिटल भेजा है। अब हॉस्पिटल बताएगा कि कितनी कैजुअलिटी है इसके अंदर। सर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है? हाँ, रेस्क्यू जारी है। NDRF भी लगी है। 4 गाड़ी फायर ब्रिगेड की है। जी सर। मैं डॉक्टर शोएब जमाई, मैं दिल्ली प्रदेश MIM का प्रेसिडेंट हूँ। सर जो ये बिल्डिंग गिरी है कितने लोग की इसमें मौत हो चुकी है, क्या है? देखिए अभी जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और बड़ा अफसोस है इसमें कि 2 लोगों के मृत्यु की सूचना हमें मिली है और अभी हम लोग फ़ौरन हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं और जो तीसरा लड़का है उसके टाँके वगैरह चल रहे हैं, लेकिन उसके क्रिटिकल कंडीशन है। मेरे सामने ही टाँके पड़े, मैं खुद OT के पास में गया भी था, मैंने देखा है सारी चीज़ों को। और दिल्ली मजलिस की टीम भी लगभग 2:30 बजे के करीब ही यहाँ पहुँच गई थी जिस वक्त हादसा हुआ और सारे लोग यहाँ लगे हुए थे। लेकिन इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रशासन इस पे कार्रवाई करे जो दोषी हैं, क्योंकि जान की कीमत तो जो है वो बड़ी कीमती है और कोई जान किसी की सस्ती नहीं है। जिसकी जान गई है हम उनके परिवार के साथ हैं, उनके दुख के साथ हैं और हमने दिल्ली मजलिस को ये निर्देश भी दिया है, डायरेक्शन दिया है कि दिल्ली मजलिस खुद अपनी तरफ से MIM जो है जिनकी जान गई है उनकी जो है मदद भी करें, माली मदद भी करें और जो इंजर्ड हैं
उनके परिवार के साथ भी हमें सहानुभूति, हम जितनी हो सकती है उनकी अपनी तरफ से मदद करेंगे। क्या ये बिल्डिंग टूट रही थी या अंदर फैक्ट्री भी चल रही थी बताया जा रहा है? देखिए, अभी चूँकि हमने अपने लोगों से और जो यहाँ हमारी यूनिट है पुलिस से भी बात हुई है कि ये पहले से इस पर चल रहा था काम, लेकिन किस परिस्थिति में वो 3 लड़के वहाँ बिल्डिंग के अंदर सोए थे ये अभी तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर कोई सियासत हम नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, जब किसी की जान गई है तो इसमें जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए।